मैं और आप बैठे हुए हैं, हमारे बचपन से आज तक कितने ख्वाब होंगे जो अधूरे रह गए। नहीं सर, आप कहें कि ये बख्शे गए तो हम भी बख्शे जाएंगे, ये बहुत बड़ा कुफ्र है। सबसे बड़ी सही उसके लिए जो हलाकत है उसे अपने गुनाह के ऊपर शर्मिंदगी नहीं है। तो उसाज ने कहा कि मेरी एक पेंसिल तकरीबन 15 दिन चलती है, आपकी दिन में 2-3 चल जाती हैं, इसी को बरकत है। वाह 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 वाह। मैं अपनी तिजारत भी करता हूँ, सही, मैं अपना जिम्मेदारा भी करता हूँ, मैं अपनी करके खाता हूँ, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया सुभान। कि मुझे दे दो। जब आखिरत का टाइम आएगा ना तो सबसे पहले यही मौली जहन्नम में जाएंगे। मैं उसकी बुराइयां बयान करता हूँ, वो मेरे पास हदिया भेजता है, चलो आज से तौबा करते हैं। उसने तौबा की, इमाम साहब ने डब्बा भेजना छोड़ दिया। कहता है लड़खड़ाती जबान के साथ कि रब्बा मेरे बच्चे भी मुझे छोड़ गए, मेरा माल भी मेरे साथ बेवाही कर गया, अल्लाह हाइजा अकारिब भी मुझे छोड़ गए। अब हकारत से देखते हैं, शाहवत गालिब आती है, कान का जिना करते हैं, शाहवत गालिब आती है, हम अपनी शर्मगाह का जिना करते हैं। सवाल है ज़हन में, कोई भी बंदा वैसे गुनाह करता है, उसको पता तो होता है कि यार ये गुनाह है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो बिल्कुल जाटी है, उसको पता तो होता है कि मिसाल के तौर पर मैं इसको थप्पड़ मार रहा हूँ, ये गलत काम है। उसने कहा इमाम आजम जो है वो तमाम इमामों का इमाम है। वाह, एक हम्बली बच्चा, वो ये हमली बच्चा कह रहा है और मदीना तो रसूल के अंदर कह रहा है कि अल्लाह माफ करे गीबत के गुनाह के अंदर मुब्तला हूँ, सही, या चुगली के गुनाह के अंदर। और गीबत ये बहुत सख्त गुनाह है, सही, और इसको कोई गुनाह आज कर हमारे मुआशरे में समझता ही नहीं है। अल-गीबत वशद्दु मिनज़ ज़िना, हदीस मुबारक है कि गीबत जिना से भी बड़ा सख्त है। सख्त है, ये इतना बड़ा गुनाह है। और चुगलखोर के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह, जिसे हम कुछ समझते ही हम तो ये कहते हैं चुगली आम हो चुकी है, ये आम हो चुकी है। हम ये कहते हैं कि हमने तो फर्ज अदा किया है भाई, हाँ, कि उसकी बात उस तक पहुंचा दी, हम उसके बड़े खैर खा बना। खैर खा। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सरताजुल अइम्मा है, सुभान अल्लाह, तमाम अइम्मा कराम के सरताज हैं। सही, जैसे सरताजुल औलिया जी, हजरत पीराने पीर पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। इसी तरीके पे अइम्मा के 4 इमाम है ना। जी जी। तो सबसे बड़े कौन है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जैसे फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। सुभान, ये 4 इमाम हैं। इमाम जाफर सादिक, इमाम काज़िम, ये भी अइम्मा कराम की जी जी फरिश्त में है। तो मैं आपको एक बात बेशुक्र बता दूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मदीनतुर रसूल में ले जाए, मदीनतुर रसूल की हाज़िरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नसीब फरमाए। मुझे 2016 में नसीब हुई, वाह क्या बात, मैं वहाँ गया। सुभान। मैं अपने मसलक की तर्जमानी कर रहा हूँ, और मैं अपनी मसलक की तर्जमानी करते हुए किसी चीज़ का याद नहीं रखता। मैं हनफी हूँ और बरमला कहता हूँ। सुभान, मैं ये नहीं कहता कि वो नाराज हो जाएगा, नहीं। मैंने उस जब वापसी हुआ तो मैंने कुछ साथियों को कहा कि लोग कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को चंद हदीसें याद थी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रोज़ा रसूलुल्लाह के सामने 4 छतरियां हैं। जो भी गया हो मेरी बात की तस्दीक करेगा, जो सुन रहा है वो, जो गया हुआ है सुन रहा है वो मेरी बात की तस्दीक करेगा। सही, रोज़ा रसूल के सामने, रोज़ा रसूलुल्लाह के सामने। सही, और सुफ़ा का जो चबूतरा है उसके पीछे 4 छतरियां, 4 छतरियां। उन छतरियों की सामने की जो इमारत है उसके ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं वो 6 अशखास के नाम लिखे हुए हैं। सुभान अल्लाह। कौन कौन? पहला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वाह। दूसरा इमाम शाफी, फिर इमाम अहमद बिन हंबल, फिर इमाम मालिक, फिर इमाम जाफर, फिर इमाम काज़िम। वाह, मूसा काज़िम। क्या बात है। मैंने वहाँ एक हम्बली तालिब इल्म बैठा था, वहाँ वो सबक याद कर रहा था। मैंने उसके साथ वैसे गपशप लगाई तो उसने मुझसे, वो किताब थी ना, उसने कुछ इबारत पूछी, मैंने उसको बताई तो वो मेरी तरफ यूँ देखने लगा, आमता हिंदी। मैंने कहा ला आगे सारी, मैंने कहा नाम। वो कहने लगा जयद जयद अहनाफ। मैंने कहा इमाम आजम। सही। मैंने उसे पूछा कि आप ये कैसे मानते हैं? उसने कहा इमाम आजम जो है वो तमाम इमामों का इमाम है। वाह, एक हम्बली बच्चा, वो ये हमली बच्चा कह रहा है और मदीना तो रसूल के अंदर कह रहा है। और यहाँ पे मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि अगर मदीना मुनव्वरा, मक्कतुल मुकरमा, इन शहरों के अंदर तकलीद नहीं है, सही, कहते हैं ना, इधर आके कहते हैं कि तकलीद नहीं है, अगर तकलीद नहीं है तो उन अइम्मा कराम की ये तख्तियाँ क्यों लगी हुई है, नाम क्यों लगे हुए हैं? अगर तकलीद शिरक है तो इनके नाम मदीनतुर रसूल के सामने
ये क्यों लगे हुए हैं। सही। इसलिए मैं कहता हूँ कि वहां कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी शहर को तकलीफ तो वो करता है ना। हाँ तकलीफ, किसी ना किसी को तो वो मानता ही है। हाँ किसी ना किसी को मानते हैं। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक आदमी गीबत किया करता था बहुत ज्यादा। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह उसके पास मिठाई का डब्बा भेज देते थे। सुभान अल्लाह। अब वो कई दिनों तक तो चलता रहा, फिर उसको सोच आई कि मैं उसकी बुराइयां बयान करता हूँ, वो मेरे पास हदिया भेजता है, चलो आज से तौबा करते हैं। उसने तौबा की, इमाम साहब ने डब्बा भेजना छोड़ दिया। हाँ। फिर वो आया, उसने कहा हजरत जब मैं आपकी गीबत किया करता था तो आप मिठाई भेजा करते थे, हदिया भेजा करते थे, सही। जब मैंने बंद कर दी है तो अब आप तोहफे देने भी बंद कर दिया। आप तोहफे देने भी बंद कर दिए। तो इमाम साहब ने कहा कि आप जो चीज मेरे पास भेजते थे ना, मैं उसका नेमल बदल आपको नहीं दे सका। आप अपनी कीमती नेकियां मेरे नाम अमाल की तरफ भेजते थे, मैं आप और मेरे जो गुनाह थे वो अपने सर लेते थे। वाह। नेकियां अपनियां मुझे दे देते थे, मेरे गुनाह आप ले लेते थे। वाह। और मैं उसके बदले में ये मिठाई या कोई और हदिया दुनिया का, ये तो हकीर है, लेकिन मेरे पास इतनी ही ताकत थी। वाह वाह। तो उस आदमी को फिर समझ आई कि मैं अपना आखिरत का कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा। वाह वाह। और तो अर्ज करने का मकसद ये कि हम गीबत करते हैं ना, हम तो कहते हैं कि हमने तो ये फर्ज अदा कर दिया, जो मेरा फर्ज बनता था मैंने उसको बता दिया। सही है। हकीकत में वो तबाही होती है। हकीकत में वो इंसान अपनी तबाही कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तौबा करते तो हैं, लेकिन अगले दिन जब हम उन्हें देखते हैं तो वो फिर से उसी काम में मुलव्वस होते हैं। उनसे जब पूछा जाए तो वो कहते हैं नहीं जी ये तो गलती से हो गया। हालांकि जो गुनाह बंदा करता है वो जानबूझकर ही करता है। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? तौबा करते हैं फिर तोड़ देते हैं, करते हैं फिर तोड़ देते हैं। एक आदमी है तौबा करता है, सिद्ध के दिल के साथ करता है, और इन तीनों शर्तों के साथ करता है जो मैंने आपसे बताई है। सही। कि निदामत, जिस गुनाह के अंदर मुब्तला है उसको छोड़ना, सही। और आइंदा के लिए उन मासी को तर्क कर देना, सही। वे आइंदा भी इसको कभी इख्तियार नहीं करूंगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर रो के माफी मांगता है, उसकी तौबा कबूल होगी। ठीक है। अब अगले 2-3 दिनों के बाद फिर अगर उसने फिर दोबारा उस शैतान के बहकावे में, नफ्स के बहकावे में आकर उसने गुनाह कर लिया, लेकिन उसकी पहले तौबा वही थी, पक्की सच्ची थी, सही। गुनाह उसने कर लिया, सही। तो फिर तौबा की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी तौबा को कबूल करेंगे। ये आदमी मायूब नहीं है कि ये तौबा को तोड़ के फिर गुनाह कर। हाँ अलबत्ता वैसे भी इस गुनाह की मैं तौबा कर लेता हूँ, फिर आइंदा जो गुनाह करूंगा उसकी ये चीज सही है। सही है। ये सही, यानी कि ये तो फिर अचानक से हो गया ना। हाँ अनजाने में हो गया। हाँ अनजाने में हो गया। अच्छा, या अचानक हो गया। एक सवाल है ज़हन में। कोई भी बंदा वैसे गुनाह करता है, उसको पता तो होता है कि यार ये गुनाह है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो बिल्कुल जाटी है, उसको पता तो होता है कि मिसाल के तौर पर मैं इसको थप्पड़ मार रहा हूँ ये गलत काम है, मैं इसको मिसाल कंकर मार रहा हूँ ये गलत बात है, मैं इसके नाजायज जमीन पर कब्जा कर रहा हूँ ये गलत बात है, मैं सूदी काम कारोबार कर रहा हूँ ये गलत बात है। मतलब तो हर किसी को होता है। फिर भी मतलब जो गुनाह करते तो जानबूझ कर गुनाह हुआ है ना, फिर अनजाने वाली तो बात ना हुई। बेशक आपने जबरदस्त सवाल किया है। आपने शुरू में एक बात कही थी कि ये किन के हाथों हमारे हाथ मजबूर हो जाते हैं। सही है। ये जबान कहाँ पे मजबूर हो जाती है, और ये आज़ा ये हम उनके हाथों मजबूर होके, जब हमारा नफ्स, मैं फिर वही बात कहूँगा, जब हमारा नफ्स इतना जरी हो जाए कि हम नफ्स के गुलाम हो जाएं, अगर नफ्स के ऊपर शहवात का गलबा आएगा, सही, तो हमसे ज़िना होगा। शहवत गालिब आती है, आँख का ज़िना करते हैं। सही। शहवत गालिब आती है, ज़बान का ज़िना करते हैं। सही। शहवत गालिब आती है, कान का ज़िना करते हैं। शहवत गालिब आती है, हम अपनी शर्मगाह का ज़िना करते हैं। सही। और फिर जब शहवत गालिब आ जाती है, उस वक्त इंसान का अकल मौफ हो जाता है, वो किसी चीज को सोच नहीं सकता। ये कान के ज़िना का, आँख के ज़िना का, इसका क्या मतलब हुआ? ज्यादातर तो ज़िना का लफ्ज़ आँख शर्मगाह, आँख रास्ता है, वो रहनुमाई करती है। सही। कान वो भी एक किस्म का जरिया बन जाता है जिना की बातों का सुनने का, जबान सुनाने का जरिया बन जाती है। सही। और कदम रास्ता तय करने का जरिया बन जाता है। सही। तो ये चीजें हैं, और जब इन चीजों के ऊपर शहवात का गलबा आता है तो फिर इंसान अपने नफ्स के हाथों मजबूर हो जाता है, फिर इसे कोई चीज सुझाई नहीं देती। फिर उसकी तौबा किसी काम की नहीं, वो फिर अगर बाद में वो मैं तो गलती कर चुका, अल्लाह रब्बुल इज्जत की, हालांकि ये गलतियां तो जानबूझ कर रहा होता है वो। मैंने वही, ये जानबूझ के नहीं है। अच्छा, ये जानबूझ कर, ये जानबूझ के नहीं है, ये शहवात का गलबा है। अच्छा,
ये अपने नफ्स को इतना जरी पहलवान बना चुका है, अपने नफ्स के हाथों यानी मजबूर हो उसको चुका है। पता होते हुए भी वो कंट्रोल नहीं कर पाया। हाँ, ये कंट्रोल नहीं कर सकता, ये अपने नफ्स के हाथों मजबूर हो चुका है। सही है। तो अब यानी कि दोबारा अब ये जाकर तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी तौबा को कबूल कर ले। सही है। यानी आपके कहने का मकसद है अगर कोई बंदा एक मर्तबा कोई गलती कर देता है और अल्लाह की बारगाह में शर्मशार होता है और उस गलती को भी छोड़ देता है और आइंदा से भी यानी माफी मांग लेता है कि मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो उसकी तौबा कबूल कर ली जाती है। अगर दोबारा फिर वो नफ्स की ख्वाहिशात के गलबे में आकर मगलूब हो गए, फिर कर लेता है, तो फिर भी अगर वो तौबा कर ले, ऊपर गालिब आ गया, ये मगलूब बन गया, तो फिर भी उसकी तौबा यानी कि फिर वो तौबा कबूल हो जाती सही है। अच्छा हजरत, एक लफ्ज सुना जाता है तौबतुन नसूहा, तो ये तौबतुन नसूहा का मतलब क्या है? आखिर थोड़ी सी वजाहत करेंगे कि तौबतुन नसूहा कैसी तौबा होती है, कौन सी तौबा है ये? हाँ, ये तौबतुन नसूहा जहाँ तक मेरे इल्म में है, उलमा इसकी बहुत सी शक्लें बयान करते हैं। जो आसान लफ्जों में मेरे जहन में है वो पक्की ठक्की तौबा है। क्या पक्का मुसम्मा इरादा है। इंसान जब किसी दर की ठोकरें खा के हर तरफ से मायूसी उसे मिलती है। मैं एक जगह के ऊपर पढ़ रहा था, एक आलिम दीन ने किताब लिखी, उसके अंदर मैं पढ़ रहा था कि 80 साल को जब इसकी उम्र पहुंचती है, हर जगह से इसे ठोकरें मिलती हैं। जब ये अपने रब की बारगाह में आता है, कहता है लड़खड़ाती जबान के साथ कि रब्बा मेरे बच्चे भी मुझे छोड़ गए, मेरा माल भी मेरे साथ बेवफाई कर गए, अल्लाह आइजा अकारिब भी मुझे छोड़ गए। अब हकारत से देखते हैं, रब तेरे दर के अलावा कोई दर नहीं मिला, तेरे दर पे आया हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आवाज देती है कि मेरे बंदे तूने आने में देर कर दी है, मेरे बख्शिश के दरवाजे खुले हैं। वाह वाह वाह, मेरे बख्शिश के दरवाजे खुले हैं। क्या तौबतन नसूहा, ये पक्की ठक्की यानी इंसान जब ठोकरें खा के रब की तरफ आता है, यानी कि फिर बाकी पीछे वाले सारे रास्ते बंद करता है। हाँ, बस अब आगे बंद करता करता एक दरवाजे पे पहुंचता है। सही और उसे यकीन होता है कि ये दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं, सही, अब यहाँ से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। फिर सोच में आता है कि रब को राजी कर लूं, अपने रब को मनाना, राजी करना, ये तौबतन नसूहा है। अच्छा हजरत, एक नाजरीन की तरफ से एक और सवाल हमें मौसूल हुआ है कि ज्यादातर अक्सर औकात ये देखने को मिलता है जहाँ 4 बंदे 5 बंदे इकट्ठे बैठ जाते हैं तो ऐसी बातें चलने लग जाती है। 70 माओ से भी ज्यादा जो है अल्लाह प्यार करता है बंदे से। मौली ऐसे ही डराते रहते हैं जब आखिरत का टाइम आएगा ना, तो सबसे पहले यही मौली जहन्नम में जाएंगे, और ये बातें ये तबसरे कर रहे थे। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बेशफ़क़त मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारे मुआशरे के अंदर ना सबसे ज्यादा जो मजलूम तबका है वो उलमा का है। अच्छा, आप अपने मुआशरे को देखें, उसको खंगालें, उसका मुताला करें, सबसे मजलूम तबका ये उलमा का है। कैसे? आप देखें, उलमा की ड्यूटी को देखें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हाँ, तो आप उलमा की ड्यूटी को देखें, हर किसी के लिए कोई ना कोई छुट्टी है। सही, उलमा के लिए कोई छुट्टी है नहीं, 24 घंटे सर्विस है, 24 घंटे सर्विस है। और इसी तरीके पे अगर खुदा न खास्ता किसी आलिम दीन को कहीं किसी जगह के ऊपर जाना हो, वो कई जगहों के ऊपर अपनी छुट्टी की दरखास्त देते हैं। सही, छुट्टी पहले मांग और नहीं के, उसे छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। सही। अब आ जाइए, ये इसकी यानी बच्चे की पैदाइश से लेकर बूढ़े के जनाजे तक सही, तमाम तर जिम्मेदारी, तफसील का वक्त नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। सही। अब ये तो होगी ना, उसने आज़ान देनी है, फिर बच्चे की परवरिश वो वालिदैन, घरेलू जिम्मेदारियां भी उसने निभानी और मदरसे को भी चलाना। नहीं वो तो अलग बात है। अच्छा, अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब इसकी तरबियत भी इसके जिम्मे है। सही, इसके सारे मामलात इसके जिम्मे है, इसके अखलाक को बनाना है, इसके मामलात को बनाना है, इसकी अच्छी तरबियत करनी है, ये मौलवी के जिम्मे है। सही। उसकी तालीम दीन के मुताबिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक भी ये जिंदगी कैसे गुजारेगा, वो इस मौलवी के जिम्मे है। सही, सारे मामलात इस मौलवी के जिम्मे है। सही। अब आप बताइए, दयानतदारी के साथ इसकी तनख्वाह कितनी है? आप ही बता दे तनख्वाह कितनी होगी। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई तनख्वाह नहीं है। अच्छा, मैं आपके चैनल के ऊपर पूरी वजाहत के साथ कह रहा हूँ, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। नहीं वैसे नहीं, कोई नहीं, अंदाज़ था। मेरी भी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी तरह की कोई भी आपको मालूम? मेरे मुक्तदी आपके ताल्लुक वाले हैं, मेरे मुक्तदी, आप उनसे पूछ लें। सही, मैं अपनी करके खाता हूँ, इसलिए मैं कभी किसी से छुट्टी नहीं मांगता। सही। मैं अपनी करके खाता हूँ, और ऐसा होना भी ऐसा ही चाहिए। मैं अपनी तिजारत भी करता हूँ, सही, मैं अपना जिम्मेदारा भी करता हूँ, सही। मैं अपनी करके खाता हूँ, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया सुभान कि मुझे दे दो, नहीं,
नहीं वैसे अपील भी सही अगर मदरसे की करनी है, अपील भी जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में भी आपका मदरसे का ये काम है, इसको करवा दो। सही वो जमाती करवाते हैं। सुबह और वैसे बाकी उलमा, उनको इस मुजाहिदे तक पहुंचने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सही और शुरू में मेरे वालिद ने मेरा ये ज़हन बनाया था कि आपने कुछ लेना नहीं है। वाह। मेरे पीछे क्योंकि सपोर्ट थी। सही अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे वालिद मोहतरम को गरीब के रहमत करे, वो कफालत करते रहे। सही जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो यूं समझो कि मैं इस बात के आपका जहन बन चुका था। यूं समझो कि मैं बलूगत को पहुंच चुका था वाह, वाह, वाह। इस बात पे। नहीं वैसे जैसे आपका ताल्लुक है मौलवी हजरात से, हाँ, मैं उन उलमा की जो तनख्वाह है 10,000 12,000 हमारे इलाके में ज्यादा से ज्यादा, सही हमारे इलाके की रूटीन के मुताबिक, बाहर का मुझे इल्म नहीं है, जो यहाँ ज्यादा से ज्यादा 20,000 20,000 30,000, आप बताएं 20-30,000 में क्या चलता है? हफ्ता बड़ी मुश्किल से गुजरता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हजरात अपनी तनख्वाह के जरिए अपना महीना गुजार जाते हैं और उस तनख्वाह से भी बच जाते हैं। इसको बरकत देते हैं। वो हमारे उस्ताद जी साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक उनके मुक्तदी ने पूछा, उस्ताद जी बरकत के बारे में बताइए। तो उस्ताद जी की जेब में पेंसिल थी और उसकी जेब में भी पेंसिल थी। उस्ताद जी ने पूछा कि ये पेंसिलें आप महीना में कितनी खर्च कर जाते हैं? तो उन्होंने कहा, हजरत मैं तो दिन में कई खर्च कर जाता हूँ। सही उस्ताद जी ने कहा कि मेरा एहतमाम का काम है, यानी मदरसे का एहतमाम मेरे पास है, यानी मेरे पास भी ये पेंसिल है लिखत पढ़ने। हाँ लिखत पढ़ने का, तो आपके पास भी है, आपका काम मेरे से ज्यादा है या कम है? उन्होंने कहा आपका काम तो बहुत ज्यादा है, रोजाना का हिसाब लिखना, सारे मामलात रसीदें काटना, रजिस्टर के ऊपर उनको चढ़ाना, सारे रोजनामचा है, आमदन है, खर्च है, महीना, ये सब चीजें आपका ज्यादा है। तो उस्ताद ने कहा कि मेरी एक पेंसिल तकरीबन 15 दिन चलती है, आपकी दिन में 2-3 चल जाती है, इसी को बरकत है। वाह 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 बेशक। और आगे रही आपका सवाल कि उलमा को कह देते हैं, भाई आपकी तवस्सुत से मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि उलमा कोई बात बनाते नहीं है। सही उलमा जो आपको बताते हैं कि ये काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे, ये काम करोगे जहन्नम में जाओगे, ये काम करोगे जहन्नम में जाओगे, तुम्हारे अकीदे की खराबी यही, तुम्हारे आमाल की खराबी यही, तुम्हारे मामलात की खराबी यही, ये चीज़ों में अगर तुम मुब्तला हुए तो ये सारी की सारी तुम्हारी बदआमालियाँ तुम्हारे नेक आमालियों को लेकर डूब जाएंगी और जिसका नतीजा निकलेगा कि तुम जहन्नम में चले जाओगे। ये उलमा अपनी तरफ से नहीं बताते, उलमा अहादीस मुबारका का मफहूम आपको बताते हैं। और जो लोग बिला वजह तनकीद करते हैं वो अपने ईमान की खैर बनाए। जो उलमा के ऊपर किसी मसलक का भी आलिम दीन हो, वो आलिम दीन है, उसकी कदर करनी चाहिए, यानी ये बात नहीं करनी चाहिए कि भाई ये मौलवी अगर कोई इसके अंदर मुब्तला है तो आज का मौजू आपने तौबा रखा है तो मैं उसे कहूंगा कि वो तौबा करे। सही है। अगर बगैर तौबा के मर गया तो अपने अमाल को ज़ाय कर। ये डराने वाली बात है तो खुद अल्लाह ने भी की है, अल्लाह ने भी डराया है। नहीं, मैं बशीर व नज़ीरा, मैं आपको बताऊं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है ना। सही बेशक। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, सुभान, जहानों के लिए हमारे नबी रहमतुल आलमीन बनकर है। सही। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन, आगे क्या है? नज़ीरा, ये भी तो हमारे नज़ीरा हमारे नबी की सिफत है। सही। हमारे नबी की सिफत भी तो यही है कि अल्लाह ने फरमाया कि हम तुम्हारे नबी को नज़ीर बनाकर भी भेज रहे हैं, जहां बशीर बनाकर भेज रहे हैं, मुबश्शिर बनाकर भेज रहे हैं, वहां क्या भेज रहे हैं? डर सुनाने वाला भी बनाकर भेज रहे हैं। तो ये उलमा तो विरासत अंबिया के तहत आप तक ये चीजें पहुंचाते हैं। सही। इनको तो आप अपने लिए बहुत बड़ा मोहसिन समझे। सही, अप्रिशिएट करना चाहिए। इनको दाद देनी चाहिए। सही, इनको दाद देनी चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, मजीद उलमा का हौसला बढ़ाना चाहिए, बजाय कि उलमा आपको जहन्नम की वईदें सुनवाएं, आप कहें कि ये बख्शे गए तो हम भी बख्शे जाएंगे। ये बहुत बड़ा कुफ्र है। ये जो लफ्ज बोलते हैं हम ये बख्शा गया, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बख्शिश को आप कैद में लाते हो। सही। उसकी बख्शिश तो वसी है, हालांकि उनको पता भी नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं। देखो ना, 500 साल बेरिया इबादत करने वाले को पकड़ने पे आ जाए तो उसके ख्याल के ऊपर पकड़ ले, उसके दिल के अंदर जो ख्याल पैदा हो। सही। माफ करने पे आए, जो सारी जिंदगी के अंदर एक सजदा भी ना किया हो, उसको माफ कर दे। वो हदीस मशहूर है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक 500 साल बेरिया इबादत की होगी और एक गुनहगार आया होगा, एक ही उम्र के लोग होंगे, एक ही जमाने के लोग होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद दोनों फरमाएंगे, इरशाद फरमाएंगे मैंने दोनों को अपने फजल से माफ किया, जाओ जन्नत में। वाह। तो उस इबादत करने वाले के दिल के अंदर ख्याल आएगा कि मेरी वो 500 साल की इबादत, यानी कि दोनों में से एक गुनाहगार था, एक इबादत गुजार था। एक इबादत गुनाहगार ने तो खुश हो गया, अल्लाह का फजल हो गया। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के फजल को महदूद ना करो कि ये बख्शा गया, फुला बख्शा गया। पहले तो आमी एक दूसरे को कहते थे ना, बेशफ़क़त आमी कहते थे कि अगर तू बख्शा गया ना तो फिर जन्नत में कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा। ऐसे हम और फैसला करने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बातों को, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मगफिरत को कैद करने वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मगफिरत वसी है। सही।
और मौलवी हजरात पर जो इतराज करता है, तो मौलवी हजरात और वो चीजें बयान कर रहे हैं जो अल्लाह ने बयान करने का हुक्म। हाँ, जो कलाम मुकद्दस के अंदर आता है, हदीस मुबारक के अंदर, एक आलिम बता दो किसी मसलक का कि उसने कुरान मजीद और हदीस रसूलुल्लाह से हट के कोई लोगों को बात की हो, और अगर करेगा भी सही तो लोग कौन सा मानेंगे? हाँ, वो नहीं मानते। सही। हर मसलक वाला हदीस मुबारक बयान करता है, सही। कलाम मुकद्दस को बयान करता है, और यूं समझो कि वो तो एक रिवायत को नकल करता है, सही, जरिया है, जरिया बन रहा है। सही। वो कलाम मुकद्दस से नकल करके आप तक पहुंचा रहा है, हदीस रसूलुल्लाह से नकल करके आप तक पहुंचा रहा है, और आप कहते हैं कि ये फसाद बिला रहा है। आप किस बात को फसाद कह रहे हैं? सही। ये लम्हा फिक्रिया है, ये बात गौर करने की है। सही। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। सही। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो एक सवाल ये भी है कि जो अक्सर औकात लोगों का ये नजरिया होता है, ये जहन होता है कि भाई अभी तो जवानी है, अभी काम काज करना है, बैंक बैलेंस बनाना है, अपनी औलाद को किसी ऊंचाई पर देखना है, तो इंशाअल्लाह जब फिर बूढ़े होंगे तो फिर मस्जिदों का रुख करेंगे। और ऐसा देखने को मिलता भी है कि फिर बाद में जब बूढ़े होंगे ना, कब्र में जाने वाले होंगे, फिर तौबा करेंगे, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई शफकत, ये भी हमारे नफ्स का एक धोखा है। नफ्स ने हमें धोखे में रखा हुआ है। दुनिया की मोहब्बत ने हमें धोखे में डाल दिया। सही। दुनिया की दमक रमक चमक ने हमें धोखे में डाल दिया कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। मैं दूसरों के लिए नहीं कहता, मैं और आप बैठे हुए हैं, हमारे बचपन से आज तक कितने ख्वाब होंगे जो अधूरे रह गए, बेशक हम उनको पूरा न कर सकते। सही। तो इसी बात के ऊपर समझना चाहिए कि ये दुनिया जो है, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। बेशक। कैदी के लिए कौन सी उम्मीद हुआ करती? वाह 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 वाह। कैदी के लिए कौन सी उम्मीद हुआ करती है? सही। कैदी की अगर सहूलत मिल जाए तो कैदी को तो ये होता है कि भाई जल्द से जल्द में कैद से रिहा हो। हाँ, बस रिहा हो जाओ, उसकी तो यही ख्वाहिश होती है, और वो अपने रिहाई के असबाब पैदा करता है। सही। और आगे जो उसने जिंदगी गुजारनी होती है उसके बारे में तरतीब बनाता है। सही। हमें तो चाहिए कि हम इतनी लंबी लंबी उम्मीदों पे अगर जिंदगी गुजारेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। बहुत से कब्रिस्तान वाले, हम कब्रिस्तान में जाएं, उनसे अगर पूछें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको बोलने की अगर इजाजत दे तो वो यही कहेंगे कि कल पे हमने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। हाँ, और वो एक बनी इसराइल का वाकया भी तो है ना, एक वो जो एक बंदे को जो है उसकी उम्र बढ़ा दी गई थी 500 साल। एक वाकया है, मैंने सुना हुआ है कि उसकी उम्र जो है वो बढ़ा दी गई थी और फिर जो है उसको मोहलत दे दी गई भी, अभी 500 साल मेरे जिंदगी के बाकी है। तो इसी उम्मीद पर वो चलो जी 100 साल अयाशी कर लेता हूँ, फिर तौबा कर लूंगा। इस तरह करते करते उसके 500 साल जिंदगी के जो है वो खत्म हो गए और वो बगैर तौबा किए मर गया, तौबा नहीं कर पाए। तो तौबा करने के लिए बंदे को ये नहीं करना चाहिए कि जब बूढ़े होंगे तब मस्जिदों का रुख करेंगे, तब तौबा करेंगे। तौबा भी तो जवानी की है, इबादत भी जवानी की है। इबादत जवानी की, तौबा जवानी की। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत खुश होती है सुभान जब गुनहगार। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम मेरे ज़हन के अंदर आ रहा है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, कमो पेशी अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए, आमीन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की तौबा पे कितना खुश होते हैं। सुभान, कितना खुश होते हैं कि एक मुसाफिर आदमी जा रहा हो, सुनसान इलाका आ जाए, जंगल आ जाए, वो एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम के लिए, अपनी थकावट को दूर करने के लिए अपना बाजू सराने रख के सो जाए। सही। बेदार हो तो जिस उठनी के ऊपर उसका सारा साजो सामान लदा हुआ था, सही, वो गुम पे, यानी इसे पता चले कि वो गुम हो गया, वो चली गई उठनी। सही। अब उसकी तिलाश के अंदर भी मेरी तो यही मताए हयात है। सही। मेरा खाना पीना, मेरे गुज़र औक़ात, वो तो सब चीज इसी के ऊपर लदे हुए थे। सही। अब उसकी तलाश में सरगर्दा फिर रहा है, नहीं मिली। अब उसे अपनी जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई, अपनी जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई। अब वो आया उसी दरख्त के नीचे ना उम्मीद होके, सही, अपना बाजू सराने में रखा। अब भी आंख बंद करता है कि अभी मौत आएगी, भूख की वजह से मर जाऊंगा, या प्यास की वजह से मर जाऊंगा, या किसी और की वजह से मैं मर जाऊंगा। सही। वो आंख यूं करता है तो उसकी नींद, आंख लग जाती है, नींद आ जाती है। सही। अब बेदार होता है नींद से, आंख खुलती है तो वो ऊंटनी बमाए साजो सामान के उसके सामने खड़ी हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि उसकी खुशी का क्या आलम होगा। सही। सहाबा ने इरशाद फरमाया वो तो बहुत ज्यादा खुश होगा, उसने तो सारी उम्मीदें छोड़ दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे भी ज्यादा खुश होता है अपने बंदे की तौबा में। वाह वाह वाह। अच्छा हजरत, एक सवाल है, और इस एपिसोड का एक आखिरी सवाल जो नाज़रीन ने हमसे किया है वो ये है कि शैतान से जो गलती हुई थी, जो खता सरजद हुई थी शैतान से, क्या शैतान ने अपने उस अमल पर अल्लाह की बारगाह में तौबा भी की या नहीं की, माफी मांगी अपनी इस गलती की? नहीं मांगी।
बिल्कुल भी। बिल्कुल भी। एक मरतबा उसे वक्त के किसी नबी के साथ मुकालमा हुआ, सही। तो उसे कहा गया कि अब भी जाकर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो सजदा करे, सजदा उसकी कब्र को, तो हम उसको माफ फरमा देंगे। सही, यानी वही गलती जो उसने की थी उसको दोहराए। हाँ, सही। तो उसने वही तकब्बुर वाले लफ्ज बोले कि आदम तो मिट्टी से बना, मैं आग से बना, मिट्टी पस्त है, मैं बुलंद हूँ। वो अपने पुल बांधने लगा। वो अपने तकब्बुर और गुरूर की वजह से उसे तौबा की तौफीक ही नहीं होती और अपने गुनाह के ऊपर शर्मिंदगी नहीं होती। सबसे बड़ी उसके लिए जो हलाकत है, उसे अपने गुनाह के ऊपर शर्मिंदगी नहीं है और आगे नहीं आज तक। और आपकी वसादत से मेरे ज़हन में बात आ रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो, आज भी इंसान अपने गुनाहों के ऊपर इतना जरी और दिलेर हो चुका है कि वो अपने गुनाहों के ऊपर तकब्बुर करता है कि मैंने ये कर दिया, गुरूर करता है मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। जब तक वो अपने गुनाहों को बुरा नहीं समझेगा, उसे तौबा की तौफीक नहीं होगी। अल्लाह। और शैतान को तौबा की तौफीक ही नहीं होगी जब तक वो अपने गुनाह को बुरा नहीं समझे। नाज़रीन, आज का हमारा सेगमेंट जो है वो उसका हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के अंदर। आपके जितने भी सवालात हैं आप व्हाट्सएप के ज़रिए या वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने सवालात जो है लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको तसल्ली बख्श कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आपके जो भी सवालात होंगे इंशाअल्लाह वो आपको लाइव इस प्रोग्राम के अंदर दिया जाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।